Good morning students, how are you all? We will continue with chapter number 20 Whose Forest. अब लास्ट सेशंस में बच्चों हमने देखा था कि कैसे सूर्यमणि ने बच्चों को ट्रेनिंग दी थी। वो बच्चों को फॉरेस्ट घूमने के लिए लेके जाती थी, उन्हें नॉलेज देती थी। बाद में हमने सूर्यमणि के बारे में भी पढ़ा और उसके बाद हमने देखा कि सूर्यमणि कैसे स्कूल जाती है और वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करती है और अपनी फैमिली के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए क्या करती है, राइट। सो विल सी फर्दर। सूर्यमणि's तोरंग। Suryamanee was 21 when she opened a center with the help of वसावी दीदी and others. उसने एक सेंटर खोला था which means जंगल in the कुडुक लैंग्वेज। तोरंग का मीनिंग क्या है? She called it तोरंग which means जंगल in the कुडुक लैंग्वेज। तोरंग का मीनिंग क्या होता है? जंगल। सूर्यमणि wanted that on festivals people should sing their own songs. वो चाहती थी कि जो फेस्टिवल्स आए उनके पीपल वो दिन अपने सॉन्ग्स गाएं। They should not forget their music and should enjoy wearing their traditional clothes. यानी जो आदिवासी लोग पहनते हैं वो अपने ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहन के और अपने खुद के वर्ड्स में वो गाना गाएं और म्यूजिक प्ले करके एंजॉय करें। Children should also learn about herbs, medicines and the art of making things from bamboo. क्योंकि ये सब चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती है। Children should learn the language of school but must link in with their own language. यानी उन्हें स्कूल में पढ़ाई करनी चाहिए लेकिन अपनी खुद की लैंग्वेज को भी भूलना नहीं चाहिए। Children should learn the language of school but must link it with their own language. All these happens They should not forget their music and should enjoy wearing their traditional clothes. Children should also learn about herbs, medicines and the art of making things from bamboo. अब यहाँ पे फॉरेस्ट में उन्हें क्यों लेके जाया जाता था कि वो लोग हर्ब्स को पहचान सके, पेड़ों को पहचान सके और बैम्बू स्टिक से कुछ बना के वो क्रिएटिव बन सके। तो ये उनकी क्या थी? हेरिडिटी थी, यानी उनके जो एंसेस्टर्स थे वो भी यही सब काम करते थे। Children should learn the language of school but must link it with their own language. यानी स्कूल में नई लैंग्वेज सीखने से अपनी पुरानी लैंग्वेज भी उन्हें सीखनी होगी और वो भी उन्हें बोलना है, राइट। All this happens in the तोरंग सेंटर, यानी जो उनका तोरंग सेंटर था वहां पे सूर्यमणि उनके आदिवासी के बच्चों को ये सब सिखाती थी। Many special books about the Kuduk community and other Adivasis have been collected. Flutes and different types of drums are also kept there. Whenever something is unfair or if someone is afraid that his land and livelihood would be taken away, they turn to Suryamani. यानी कुछ भी उन्हें तकलीफ होती थी तो वो सूर्यमणि के पास पहुंच जाते थे। सूर्यमणि fights for everyone's right. वो सब के लिए फाइट करती थी। सूर्यमणि एंड बिजॉय हैव गॉट मैरिड एंड वर्क टुगेदर। अब सूर्यमणि और बिजॉय की शादी हो गई और वो दोनों साथ में ये मिशन पे काम कर रहे थे। टुडे देयर वर्क इज प्रेज्ड बाय मैनी पीपल। शी इज इन्वाइटेड इवन टू अदर कंट्रीज टू शेयर हर एक्सपीरियंसेस। पीपल ऑफ हर एरिया आर ऑल्सो रेजिंग देयर वॉइस फॉर अ न्यू फॉरेस्ट लॉ, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट। अब जब सूर्यमणि ये मिशन में आगे बढ़ गई थी तो बिजॉय का भी उसे साथ मिल गया और सूर्यमणि को दूसरी कंट्रीज वाले भी बुलाने लगे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और वो फॉरेस्ट लॉ नए फॉरेस्ट लॉ को फॉर्म करने में पीपल की मदद कर रही थी। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007। पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट 25 years have a right over the forest land and what is grown on it. They should not be removed from the forest. The work of protecting the forest should be done by their ग्राम सभा। अब एक नया लॉ पास हुआ था 2007 में कि जो आदिवासीज 25 years से वो ही फॉरेस्ट में रहते हैं उन्हें ही फॉरेस्ट की चीज़ों को यूज़ करने का हक था और उन्हें वहाँ से निकाला नहीं जा सकता था। और दूसरी चीज़
कि वहाँ जो लोग रहते थे 25 सालों से, उन्हें ही फॉरेस्ट की केयर करने के लिए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा गया था बाय देयर ग्राम सभा। A forest is everything for us, Adivasis. We cannot live away from the forest even for a day. Government has started many projects in the name of development. अब जो आदिवासी थे वो फॉरेस्ट से दूर नहीं जा सकते थे क्योंकि फॉरेस्ट ही उनके लिए सब कुछ था। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे फॉरेस्ट को डेवलप करने के लिए। डैम्स एंड फैक्ट्रीज आर बीइंग बिल्ट, फॉरेस्ट विच आर अवर्स आर बीइंग टेकन अवे बाय फ्रॉम अस। अब जो फॉरेस्ट उनके थे उन्हें छीन लिया जा रहा था। बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट वी नीड टू थिंक वेयर द फॉरेस्ट पीपल विल गो एंड व्हाट विल हैपन टू देयर लाइवलीहुड। अब जब मॉडर्नाइजेशन हो रहा है तो डैम्स और फैक्ट्रीज बननी शुरू हो गई है, तो लोग जगह कहाँ से लाते हैं? फॉरेस्ट को कट करके। तो इसी वजह से आदिवासियों के घर भी टूटने लगे। Where will the lakhs of animal living in the forest go? अब फॉरेस्ट को आप काट रहे हो तो वहाँ पे जो लाखों एनिमल्स रहते हैं, छोटे बड़े जो भी है, वो कहाँ जाएंगे? If there are no forest and we dig out our land for minerals like aluminium, what will be left? Only polluted air, water and miles of barren land. अगर हम नेचर को हार्म करेंगे ऐसे ही तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें पानी भी नहीं मिलेगा, पोल्यूशन भी होगा और दूर तक हमें सिर्फ बंजर ज़मीनें ही दिखाई देगी। सो आई होप चिल्ड्रन यू अंडरस्टूड दिस सेशन। इन नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू फर्दर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन।